दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अध्ययन कंटिन्यू कर रहे होंगे, है ना। आज हम लोग एक नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं। आप लोग जानते ही हो जैसा कि आपका जो चैप्टर चल रहा है वो पर्यायवाची शब्द चल रहा है, ठीक है। तो पर्यायवाची शब्द जो है वो आज हमारा लास्ट सेशन है पर्यायवाची शब्द का। आज हमारा ये चैप्टर पूर्णतया फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे जो है वो वर्ड्स लेके आए हैं आप लोगों के लिए। इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो इस आपकी एसएससी जीडी परीक्षा के लिए, ठीक है। तो ध्यान से हम इन शब्दों को देखेंगे, है ना। यस, क्लास हमारी 7 है, पर्यायवाची की 7 नंबर क्लास। आज 7वीं क्लास है ना। और 7वीं क्लास में ही आपका पूरा पर्यायवाची फिनिश है। जितने भी वर्ड्स हैं जो भी मैंने नोट कराए, यदि आप एग्ज़ाम में ये सारे वर्ड्स यदि कंप्लीट करके जाते हैं तो गारंटी मानिए कि आपको इनसे ही आपके एग्ज़ाम में इनसे ही वर्ड्स मिल जाएंगे। आपको बिल्कुल भी अलग से वर्ड पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है कि ये जो मैंने कराए हैं वो आपके लिए इनफ है, पर्याप्त है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। यस, देखिए जैसे इन्होंने फर्स्ट वर्ड दिया है। फर्स्ट वर्ड इन्होंने कौन सा दिया है? फर्स्ट वर्ड आपका है मछली। कौन सा है? मछली। आप जानते हो मछली जल की रानी है ना। कहते हैं जीवन उसका पानी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो मछली है वो किस में रहती है? आप जानते हो किस में रहती है? जल जीवन। और मछली जल की रानी है और जीवन उसका क्या है? पानी है। इसका मतलब मछली का संबंध किससे? जल जीवन। क्या है? मछली जो है वो जल की रानी है। इसका मतलब मछली का जल ही जीवन है। तो इसका मतलब मछली का पर्यायवाची क्या हुआ? जल जीवन, ठीक है। क्योंकि मछली का जो जल होता है वो मछली के लिए क्या है? जीवन के समान है कि नहीं। और मछली को हम क्या कहते हैं? मत्स्य भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? मत्स्य पालन करते हैं। मत्स्य पालन का मतलब मछली का पालन, ठीक है। और मत्स्य को हम लोग क्या बोलते हैं? मीन भी बोलते हैं, है ना। और इसे मत्स्य को हम लोग बोलते हैं क्या? झस। क्या बोलते हैं? झस। इसका तद्भव बनाए तो झक भी कहते हैं। कभी कभी कोई तद्भव रूप आ जाए, ध्यान रखिए, कभी कोई तद्भव रूप आ जाए तो झक हो जाएगा। वैसे आपका झस होता है, ये तत्सम रूप है, ठीक है। और इसे हम लोग सफरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसे हम लोग सफरी भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत क्या करती है ना। ये नेक्स्ट वर्ड आपका है कौन सा? मोर। कौन सा? मोर से सभी लोग परिचित हैं। आपने ऐसे वाक्य पहले छोटे पे बनाए हुए हैं। मोर नाच रहा है ना। मोर नाचता है। इसका मतलब मोर को हम लोग क्या बोलते हैं? मयूर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मयूर। तो मोर का पर्यायवाची मयूर। और इसके लिए कौन सा पर्यायवाची? केकी। कौन सा? केकी। केकी जैसा ही वर्ड है आपका कलापी। और उसी को हम लोग सिखी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिखी। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शिखंडी। उसके लिए एक वर्ड है कौन सा? शिखंडी। और नेक्स्ट वर्ड उसके लिए है शिखावल। और नेक्स्ट वर्ड है उसके लिए नीलकंठ। नीलकंठ क्योंकि आपने देखा होगा, मोर तो सभी ने देखा होगा, मोर जो होता है उसका कंठ कैसा होता है? नीला होता है। तो इसका मतलब मोर का कंठ नीला होता, मतलब मोर को नीलकंठ भी कहते हैं, ठीक है। नीलकंठ। शारंग। इसके मोर का पर्यायवाची कौन सा है? शारंग। और मोर को हम लोग हरि के नाम से भी जानते हैं। तो कौन कौन से एक बार रिपीट करेंगे? मत्स्य, मीन, ये वाला मयूर, केकी, कलापी, सिखी, शिखंडी, शिखावल, नीलकंठ, शारंग और हरि। एक यहाँ आपको एकदम लैस ही नहीं दिखाई दे रही है। आप लोगों को ये फील नहीं हो रहा है कि एक लय तरफ की बनी हुई है? जैसा केकी है उसी तरह का कलापी है, उसी तरह का सिखी है तो वैसे ही शिखंडी है, शिखंडी है तो वैसे ही शिखावल है। तो इसका मतलब है केकी, कलापी, सिखी, शिखंडी और शिखावल, नीलकंठ, सारंग और हरि, ठीक है। ये अच्छा। नेक्स्ट वर्ड आपका कौन सा है? मीमांसा। ठीक है, ये वर्ड वैसे भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। कहीं भी आपके एग्ज़ाम में आ जाए बोला मीमांसा
तो मीमांसा का अर्थ क्या होता है? तो मीमांसा जो है, मीमांसा को हम लोग कहते हैं क्या? समीक्षा किसी चीज़ की, किसी चीज़ की समीक्षा, किसी चीज़ की जानकारी, किसी चीज़ की विवेचना, उसको हम लोग कहते हैं समीक्षा। समीक्षा समालोचना, समालोचना से ही आगे आलोचना, तो समीक्षा, समालोचना, आलोचना और उसी से विवेचना और निरूपण, किसी चीज़ का हम लोग निरूपण करते हैं, है ना, ये चीज़। तो ये आपके हो जाएंगे। अगला पर्यायवाची शब्द है आपका कौन सा? माता, है ना। हाँ, माता, माता को क्या कहते हैं? माँ, माँ भी कहते हैं, मातु भी कहते हैं, है ना। कुछ लोग माँ कहते हैं, मातु कहते हैं, मात्र भी कहते थे, मात्र पित्र कहते हैं, मात्र और पित्र, पित्र का मतलब पिता और मात्र का मतलब क्या होता है? माता। उसे हम लोग अम्ब क्या बोलते हैं? अम्ब। अब अम्ब, अम्ब यदि कहा, अम्ब से फिर अम्बा, क्या? अम्बा। और अम्बा को हम लोग बिगड़े हुए स्वरूप में अम्मा बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? अम्मा बोल देते हैं, बिगड़े हुए स्वरूप में बोलते हैं कि नहीं। तो अम्ब भी होता अम्बा। और अंबिका क्या कहते हैं? अंबिका। जननी, क्योंकि वो हमें जन्म देने वाली है, तो जन्म देने वाली जो माँ होती है उसी को हम लोग जननी बोलते हैं, उसी को हम लोग जनयत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनयत्री। वो हमारी धात्री भी है, जन्म देने वाली है, वो हमारी जन्मदात्री भी है। क्या कहते हैं? जन्मदात्री, जन्म को देने वाली उसे। और वो हमारी क्या? प्रसू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसू। तो कौन कौन से? माँ, मातु, मात्र, अम्ब, अम्बा, अंबिका, जननी, जनित्री, धात्री, जन्मदात्री और प्रसू। ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट, रक्त, है ना। रक्त को कहते हैं हम लोग क्या? लहू, है ना, कहते हैं ना लहू, है ना। तो लहू माने लहू और लोहू, लहू और लोहू, है ना। और लोहू की ही हुई हम लोग कहते हैं क्या? खून। तो खून का रंग कैसा होता है? रेड होता है, लाल होता है। ठीक है। तो लोहू, देखो लाल होता है तो लाल से आपका लहू और कौन सा? लोहू और खून। रुधिर भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? रुधिर। और इसी का एक और है पर्यायवाची, कौन सा? शोणित, है ना। शोणित। तो कौन कौन से? लहू, लोहू, खून, रुधिर और शोणित, है ना। ये सभी आप 6 क्लास इसकी पढ़ चुके हो पर्यायवाची की, है ना। और ये मान लीजिए आपकी 7वीं क्लास है, कंप्लीट हो जाएगी। यदि आप इतने वर्ड्स यदि आप कंप्लीट यदि कर लेते हैं तो गारंटी मानिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एसएससी जीडी में बिल्कुल भी इन शब्दों से अलग कोई भी वर्ड पूछा नहीं जाएगा। ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल जो है वो क्लियर करके आप लोग इनको एकदम तैयार कर लीजिए आप। ठीक है। राधा, तो राधा को हम लोग राधिका भी कहते हैं। वृष भानुजा, है ना, ये वृष की भानुजा है, भानुजा माने पुत्री, है ना, वृष भानुजा। और हरिप्रिया, यानी हरि की प्रिया भी है राधा। और ये ब्रजरानी है, क्योंकि राधा जी हमें कहाँ, श्री कृष्ण को राधा जी कहाँ मिली थी? ब्रज में मिली थी। तो इन्हें ब्रज की ये क्या है? रानी है। तो राधा, राधिका, वृषभानुजा, हरिप्रिया और ब्रजरानी के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला देखिए, राजा, कौन सा? राजा। राजा जानते ही हो आप, है ना। राजा का रंक होता है। अब जो रंक होता है वो भिखारी होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता, बिल्कुल निर्धन और गरीब होता है, उसे तो रंक कहते हैं। ठीक है। और राजा वो होता है जो जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, उसके बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं, है ना। आपने अपने दादा दादी से कहानियों में सुना होगा, एक राजा था और एक रानी थी, इस तरह की कहानियाँ सुनी ना आपने। ये तो राजा जो होता है उसके पास बहुत सारा वैभव होता है, पैसा होता है, धन दौलत होता है, इसलिए उसको किस किस नाम से जानते हैं? उसे कहते हैं भूप कहते हैं। और भूप से रिलेट करो उसे भूपति भी कहते हैं, क्योंकि वो इस ज़मीन का, इस पृथ्वी का क्या है? वो स्वामी है, तो उसे भूपति भी कहते हैं। भूपाल भी है वो, है ना, पृथ्वी का पालनहार भी है, भूपाल भी है, उसे भूपेश भी कहते हैं, है ना, उसे भूपेंद्र भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं?
भूपेंद्र भी कहते हैं उसे, भू का वो स्वामी है, इसे राजा को भूस्वामी भी बोलते हैं, नृप भी बोलते हैं, नृप मीन्स राजा, नरेश भी कहते हैं, उसे नरेंद्र भी बोलते हैं, उसे प्रजापति, प्रजा का पालन करने वाला, प्रजापति प्रजा का जो स्वामी होता है, प्रजा का जो स्वामी है, प्रजा का जो पालन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रजापति। और नरपति, क्या नरपति, नर का मतलब होता है व्यक्ति, पुरुष, और उनका क्या है, वो स्वामी है, तो उसे क्या कहते हैं, नरपति। तो कौन कौन से, भूप, भूपति, भूपाल, भूपेश, भूपेंद्र, भूस्वामी, नृप, नरेश, नरेंद्र, प्रजापति और नरपति। ठीक है, यस यस, ये आपके हो गए किसके, राजा के पर्यायवाची। अगला वर्ड है आपके लक्ष्मण, है ना। लक्ष्मण से तो भैया सभी लोग परिचित हैं। लक्ष्मण जी जो है वो रामचंद्र जी के छोटे भाई थे, लक्ष्मण जी, है ना। हाँ, तो रामचंद्र जी के छोटे भाई थे, उन्हें हम लक्ष्मण कहते हैं। लक्ष्मण को लखन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लखन। और लखन, ये लक्ष्मण कौन थे, राम के छोटे भाई थे। तो छोटा शब्द के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, कौन सा, अनुज। कौन सा, अनुज यूज़ करते हैं, अनुज। अनुज मीन्स क्या होता है, छोटा। और अग्रज जो होता है, अग्रज मीन्स होता है बड़ा। ये अग्रज आपका बड़ा के लिए आता है, और जबकि अनुज जो है वो आपका छोटा के लिए आता है। तो अनुज मीन्स छोटा और अग्रज मीन्स बड़ा। तो रामानुज मतलब राम के अनुज, इसका मतलब राम के छोटे भाई। जो राम के छोटे भाई हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं। सौमित्र, है ना, सौमित्र कहते हैं। सुमित्रा पुत्र, ये सुमित्रा के कौन है, पुत्र। लक्ष्मण कौन थे, सुमित्रा के पुत्र थे। शेष, इन्हें शेष भी कहते हैं। शेषावतार, ऐसा भी माना जाता है कि लक्ष्मण जो थे वो शेषावतार थे, शेषनाग के अवतारी थे, तो इन्हें शेषावतार भी कहा जाता है ना। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें अनंत भी कहा जाता है। वैसे अनंत, आपने अनंत जो है, वैसे अनंत आपका आकाश का भी पर्यायवाची है, अनंत। यस, ठीक। अगला देखो, लहर। लहर, लहर इसी तरह की तो लहर होती है, यूं यूं करके, यूं यूं करके, यूं यूं करती है, ऐसे नदी में लहरें उठती हैं, है ना, ये लहर होती है। तो लहर क्या होती है भैया, लहर तो लहराती है। लहर तो क्या करती है, लहराती है, तो लहरी हो गया। उसमें नदी में हिलोरें होती हैं, तो ये लहर क्या करती है, हिलोर लेती है, तो हिलोर माने भी लहर होती है। तरंग, तरंग माने भी लहर होती है। उर्मी, कौन सा वर्ड है, उर्मी। नेक्स्ट वीची, वीची। नेक्स्ट मौज, मौज। मौज मीन्स भी लहर होता है, ठीक है। अगला वर्ड है वेश्या, वेश्या, है ना। नेक्स्ट वर्ड क्या है, वेश्या जो होता है, आपने पिक्चर्स वगैरह में, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, है ना। वेश्या जो है, वेश्या को हम लोग वारांगना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वारांगना। ये वीरांगना नहीं है, ध्यान रखना। वीरांगना तो रानी लक्ष्मीबाई जी को कहा जाता है कि वो वीरांगना थी, वीर स्त्री थी, है ना। वीरांगना नहीं, ये वारांगना है इनका, ठीक है। वारांगना। गणिका कहा जाता है, क्या, गणिका। तवायफ कहा जाता है, क्या, तवायफ, है ना। हाँ, मूवीज़ में कोठा वगैरह होते थे, देखा होगा, उन पे जो लोग डांस वगैरह करते हैं उन्हें तवायफ कहा जाता है, तवायफ। इन्हें चंचला भी कहते हैं, क्या, चंचला। इन्हें पतुरिया, क्या कहते हैं, पतुरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है देखो, वृक्ष। वृक्ष, वृक्ष का मतलब पेड़, ठीक है। वृक्ष का मतलब क्या होता है, पेड़, सभी लोग जानते हैं। उसे हम लोग दरख्त भी कहते हैं। यदि पेड़ बहुत बड़ा सा होता है तो तुम लोग उसे दरख्त बोलने लगते हो। तरु, क्या, तरु। पादप, द्रुम, बिटप, रुख, कौन सा, रुख। तो आपका पेड़, दरख्त, तरु, पादप, द्रुम, बिटप और रुख हो जाता है। ये पेड़ के पर्यायवाची है। अगला वर्ड है आपका बसंत। कहते हैं बसंत ऋतु आ गई, तो जानते हो बसंत सभी ऋतुओं में, ऋतुओं की राजा है। क्यों, बसंत ऋतु में ना तो ज़्यादा सर्दी होती है, ना ज़्यादा गर्मी ही महसूस होती है। बसंत ऋतु जो होती है वो बहुत अच्छी ऋतु मानी जाती है। इसका मतलब बसंत ऋतु है सभी ऋतुओं की, है ना,
राजा है वो, तो इसीलिए उसे ऋतुराज क्या कहा जाता है, इसीलिए उसे ऋतुराज के नाम से, ऋतुओं की राजा है ना। हाँ, सर्वश्रेष्ठ है वो ऋतुओं में, ऋतुराज वो ऋतुओं की कौन है, पति है, ऋतुपति है। उसे कुसुमाकर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कुसुमाकर, कुसुमाकर। उसे माधव भी कहते हैं, उसे मधुमास कहते हैं, नहीं मधुमास, मधुमास भी कहते हैं। उसे बहार कहते हैं, बहार आ गई, मतलब बहार आने का मतलब बसंत की ऋतु आ गई, है ना। एक ऐसी ऋतु जो हमें बहुत अच्छी लगती है, ना उसमें सर्दी हो ना उसमें गर्मी हो, ऐसी ऋतु, है ना। अगला वर्ड है आपका कौन सा, शत्रु, शत्रु, है ना। शत्रु का मतलब यदि वो आपका शत्रु है तो इसका मतलब है कि वो आपका मित्र नहीं है, क्योंकि मित्र जो होता है वो हमारा हमदर्द होता है ना। हाँ, जो ऐसा व्यक्ति मित्र होता है, मित्र जो उसे कहते हैं जो हमारे दुख दर्द तकलीफ में काम आता है, हमारी मदद करता है, उसे तो हम मित्र कहते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो हमारे, है ना, जो काम नहीं आता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शत्रु। इसका मतलब आमित्र है, आ माने नहीं और मित्र माने मित्र। जो मित्र नहीं है, मित्र नहीं है तो क्या है वो, शत्रु है, तो आमित्र हो जाएगा, मित्र नहीं आमित्र हो जाएगा। रिपु, वो हमारा रिपु है, वो हमारा बैरी है, क्योंकि वो हमसे बैर रखता है, बैर रखने वाले को बैरी बोलते हैं, ठीक है। और वो हमसे दुश्मन है, वो हमारा अरि है, अरि। जैसे आपको बताया था सर्पारी, इसका मतलब सर्प का अरि, अरि माने दुश्मन, अरि माने क्या होता है, अरि माने दुश्मन, वो हमारे, है ना, ये चीज़ प्यारे बच्चों। अगला नेक्स्ट है आपका विपक्षी है ना, विपक्षी है, या फिर उसी को आप प्रतिपक्षी भी बोलते हो। विपक्षी और प्रतिपक्षी कोई भी वर्ड हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। नेक्स्ट वर्ड अगला देखो आप लोग, अगला वर्ड है आपका कौन सा, शरीर, है ना। ये हमारा आप लोगों का ये जो शरीर है ना, जिससे हम सारे काम करते हैं, तो शरीर को कहते हैं तन, क्या कहते हैं, तन मन, है ना। कहते हैं तन मन धन सब लगा देंगे, तो तन का मतलब शरीर होता है, धन का मतलब रुपया पैसा होता है, और मन का मतलब मन मस्तिष्क होता है। तो कहते हैं तन मन धन, तो तन का मतलब शरीर की बात है, तन। देह भी कहते हैं उसे गात, क्या कहेंगे, गात, बढ़िया है। काया, काया माने शरीर, है ना। बोला हम तुम्हारी काया पलट देंगे, तुम्हारे शरीर को बदल देंगे हम, तो काया पलट हो जाएगी, है ना। तो काया माने शरीर। वपु, क्या वर्ड है, वपु। और कलेवर, है ना, कलेवर, तो कलेवर का मतलब भी शरीर होता है, ठीक है। अगला वर्ड है आपका सीता। सीता जी को सभी लोग जानते हैं, वो रामचंद्र जी की पत्नी थी, उन्हें हम लोग सीता कहते हैं, ठीक है। सीता जो है वो जानकी की पुत्री थी, सीता को जानकी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जानकी कहा जाता है, जानकी, है ना। उनका नाम जानकी था। और ये कौन थी, ये राजा जनक जो थे, इनके पिता थे। सीता जी के पिता कौन थे, राजा जनक। ये राजा जनक की नंदिनी थी। नंदिनी का मतलब हमने पहले भी पुत्री के पर्यायवाची में आप लोगों को बताया है कि नंदिनी माने क्या होता है, नंदिनी माने पुत्री होता है, ठीक है। तो ये जनक की नंदिनी थी, इसका मतलब जनक की पुत्री थी, तो इन्हें जनक नंदिनी भी कहा जाता है। सीता कौन है, जनक की नंदिनी है, जनक की पुत्री है। जनक सुता, सुता माने भी आप जानते हो पुत्री होता है, तो ये जनक की सुता थी, इसका मतलब इन्हें जनक सुता भी कहा जाता सीता। जनक तनया, तनया माने पुत्री, जनक की ये कौन है, तनया है, इसका मतलब सीता जी है। जनक आत्मजा, जनकात्मजा, इसका मतलब जनक की आत्मजा, आत्मजा माने पुत्री, ये जनक की पुत्री, जनक की पुत्री कौन है, सीता, तो सीता का वैदेही कहा जाता है। सीता जी का एक नाम और है वैदेही, है ना। कितने लोग इनका ये नाम सीता जी का वैदेही नाम जानते हैं, कमेंट करके हमें नोट करके बताएं, ठीक है, कि वैदेही। और ये भी हमें बताएं कि जो सीता जी का नाम जो है वो वैदेही क्यों पड़ा है ना, ठीक है, कमेंट करके बताएं। हालांकि मैं इस बात को बताए दे रहा हूँ कि इनके जो पिताजी थे, जो जनक जी थे, इन्हें विदेह कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था, विदेह। तो इनके जो पिताजी थे जनक जी, इन्हें विदेह कहा जाता था, उन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ा है क्या, वैदेही पड़ा है, ठीक है। तो जनक जी को विदेह भी कहा जाता था, तो उनके नाम पे वैदेही पड़ा है, ठीक है।
तो जानकी, जनक नंदिनी, जनक सुता, जनक तनया, जनकात्मजा और वैदेही, इनका हो गया। ठीक है, अगला देखो सुअर। तो सुअर का पर्यायवाची सूकर। ठीक है, सूकर, इसमें दंतीसा है सूकर में, इसमें तालव्यसा है। ठीक है, दोनों चाहे तालव्यसा आ जाए तो चाहे दंतीसा आ जाए, है ना। सूकर भी अलग वर्ड हो गया, सूकर ये अलग है, दोनों का मतलब सुअर ही होता है। वराह, वराह और वाराह, भगवान जी ने वराह अवतार लिया था, सुअर का अवतार लिया था, सुअर का रूप धारण किया था, भगवान ने वराह अवतार लिया था। ठीक है, तो वराह हो गया। अगला वर्ड है कौन सा? समूह। समूह का मतलब, समूह जानते हो? समूह का मतलब होता है कि जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, ये भी इन चीज़ों का एक क्या है, ये एक समूह है। तो समूह का मतलब जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उसको हम लोग समूह कहते थे, ग्रुप कह देते हैं। तो समूह का मतलब पुंज, क्या? पुंज, पुंज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। राशि, क्या? राशि, ढेर, किसी चीज़ का आप ढेर लगा दो तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा संख्या होती है तो ढेर। समुदाय, दल, दल में भी बहुत से, गण, वृंद, है ना, जैसे वृंद, जैसे मुनि का आप बहुवचन बनाओ तो आप बना देते हो मुनि वृंद, क्या? मुनि वृंद, इसका मतलब मुनियों का समूह, बहुवचन बना देते हो, मुनि का मुनि वृंद कर देते हो, है ना। ऐसे टोली, टोली भी समूह के लिए। जत्था, झुंड, है ना, जैसे पशुओं का झुंड होता है तो उनका एक जत्था होता है, उनका एक समूह होता है। तो कौन कौन सा? पुंज, राशि, ढेर, समुदाय, दल, गण, वृंद, टोली, टोली, जत्था, झुंड। ठीक, ये आपके, तो ये सभी आपके समूह के हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखो। नेक्स्ट पर्यायवाची है आपका कौन सा? सुंदर। सुंदर, सुंदर किसे कहते हैं? चारु मींस सुंदर, क्या? चारु मींस सुंदर होता है ना। मनोरम, चारु वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, चारु मीन्स सुंदर होता है, ये बात ध्यान रखना। चारु, मनोरम कहते नहीं है, अरे हमने वहाँ गए, हमने बड़ा मनोरम दृश्य देखा है। मनोरम का मतलब होता है सुंदर, जो एकदम हृदय को बहुत अच्छा लगता है उसे। मनोरम और मनोहर, मनोहर दृश्य, मनोहर का मतलब मन को हरने वाला। कोई ऐसी चीज़ आप देख लो जो एकदम मन को हर ले, मतलब मन मुग्ध हो जाए आपका और आप उसको देखते ही रह जाएं, है ना। तो मनों को हर रही तो लेती है, वो चीज़ मनोहर होती है। तो मनोहर का मतलब सुंदर होती है। रम्य और रमणी, रमणी माने भी सुंदर होता है। ठीक है, ललित, क्या? ललित। शोभन और सुभग, शोभन और सुभग ये वर्ड भी है। चारु, मनोरम, मनोहर, रम्य, रमणीय, ललित, शोभन और सुभग, है ना ये। अगला देखो कौन से है? स्त्री। स्त्री, देखो स्त्री को अंगना क्या बोलते हैं? अंगना। अंगना मान एक आंगन होता वो अलग वर्ड है, अंगना माने क्या होता है? स्त्री। अंगना। अबला, अबला का विलोम शब्द आप जानते हो सबला हो जाता है, जो सबल है। और नारी को पहले क्या, अब तो खैर नारी की स्थिति सबल है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है ये। पहले तो नारी को अबला, है ना, अबला, और शब्द तो वही चल रहे हैं। तो नारी अबला, नारी को अबला कहा जाता था। तो स्त्री का पर्यायवाची अबला, अंगना, ललना, है ना, ललना और वनिता। कौन सा? वनिता। भार्या, भार्या माने स्त्री, है ना। कांता, कांत कहते हैं पति को, कांत पति के लिए आता है, और कांता आपका जो है वो किसके लिए? कांता जो है वो आपकी पत्नी स्त्री के लिए। वामा, है ना। रमणी, क्या? रमणी। कामिनी, प्रिया कहा जाता है, पत्नी को प्रिया कहा जाता है, पति को प्रिय कहा जाता है। प्रिय पति के लिए, पत्नी के लिए प्रिया वर्ड यूज करते हैं। प्रमदा, क्या कहते हैं? प्रमदा, नारी और भामा भी इन्हें कहा जाता है। तो जैसा वामा है वैसे ही भामा है, इन्हें वामा और भामा भी कहा जाता है। और हम इसके पर्यायवाची पहले भी बता चुके हैं, इन्हें दारा भी कहा जाता है स्त्री को, क्योंकि ये दारा सिंह से कम थोड़ी होती है कि नहीं? हाँ, इसलिए। ठीक है, अगला वर्ड है आपका नेक्स्ट सेना। सेना के पर्यायवाची सेना। सेना जानते हो?
हाँ, हमारे जो सैनिक हैं, हमारी जो सेना है, भारत की सेना जो है, और वो आपकी है ना, कहाँ लगी हुई है जानते हो आप लोग? हाँ, बॉर्डर पर लगी हुई है हमारी सेना, है ना। तभी तो आज हम सुरक्षित हैं, है ना, क्योंकि हमारे सैनिक जो हैं, वो सेना जो है, हमारी भारत की सेना जो है, वो बॉर्डर पर लगी हुई है और वहाँ से हम लोगों की रक्षा कर रही है। तभी हम लोग यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं, है ना। तो उन्हें हमें दिल से धन्यवाद देना चाहिए, है ना। तो देखिए, सेना के पर्यायवाची कौन से? अनि, क्या? अनि। और जैसा अनि है वैसे ही कौन सा वर्ड? अनीक। और वैसे ही अनीकिनी कर दो, अनि, अनीक और अनीकिनी। और कौन सा है? कटक। कटक माने सेना। कटक जो वर्ड है, कटक माने सेना। वाहिनी भी कहते हैं, है 35वीं वाहिनी, 36वीं वाहिनी, ऐसा होता। वाहिनी फौज जानते ही हो, है लश्कर। लश्कर और सैन्य, सैन्य टुकड़ी होती है, इसका मतलब सेना की टुकड़ी होती है। सैन्य का मतलब सेना की टुकड़ी। लश्कर, लश्कर होता है, लाव लश्कर कहते हैं। लश्कर का मतलब फौज या सेना। वाहिनी भी होता है, कटक भी होता है, अनि भी होता है, अनीक भी होता है, अनीकिनी भी होता है, ये सभी वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका सिंह। सिंह, है ना। हाँ, बोला सिंह की तरह दहाड़ रहे हैं, है ना। सिंह, तो सिंह का मतलब, सिंह को कहते हैं किसे? शेर को, है। सिंह जो होता है वो आप जानते हो जंगल का राजा होता है। कौन होता है? जंगल का राजा शेर ही तो होता है। तो शेर को ही हम कौन कहते हैं? सिंह कहते हैं। जो जंगल का राजा होता है उसे नाहर भी कहते हैं, ठीक है। उसके लिए केसी, केसी देखो एक जैसे, केसी, केसरी और केहरी, तीनों वर्ड आप एक साथ रिलेट कर सकते हैं। केसी, केसरी और केहरी एक साथ रिलेट करेंगे। केसी, केसरी और केहरी। वनराज, देखो लिखा भी है आगे, वनराज। ये जो शेर होता है, जो सिंह होता है, ये वन का राजा होता है। कौन होता है? वन का राजा, इसलिए वनराज। व्याघ्र भी कहते हैं, ठीक है। ब्याल नहीं बेटा, ब्याल जो होता है, ब्याल, ब्याल सर्प का पर्यायवाची है, जबकि व्याघ्र जो है वो ध्यान रखना, व्याघ्र सिंह का पर्यायवाची है। ब्याल और व्याघ्र में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। व्याल जो है सर्प का ही, ये व्याघ्र है, ठीक है। शार्दूल भी इसे कहा जाता है, क्या? शार्दूल। इसे मृगेंद्र भी कहा जाता है, इसे मृगार। ये मृग का क्या है? ये मृग का अरि होता है। अरि माने होता है दुश्मन, है। ये मृग का दुश्मन है, मृग को खा लेता है ना। तो इसे मृगार। मृगराज, ये मृग पर अपना राज करता है, इसे मृगराज कहते हैं, है ना। महावीर, क्या? महावीर। तो महावीर सिंह का पर्यायवाची कौन है? महावीर, है ना। हनुमान वाले में हनुमान को भी महावीर कहा जाता है, और ध्यान रखना सिंह को भी महावीर कहा जाता है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो महावीर शब्द हनुमान जी के लिए लगाया जाता है, या महावीर शब्द आपके सिंह के लिए लगाया जाता है, ठीक है। पंचमुख, हाँ कहते हैं पंचमुखी मंदिर। पंचमुखी मंदिर किसका मंदिर होता है ना। पंचमुखी मंदिर, वैसे पंचमुख हम बजरंगबली को भी कहते हैं, हनुमान जी को भी कहते हैं। पंचमुखी मंदिर कहते हैं हनुमान जी के मंदिर को, पंचमुखी। तो पंचमुख सिंह का पर्यायवाची है। पंचानन, पंचानन मतलब 5 आनन। 5 आनन, आनन माने मुख, जिसके 5 मुख हों उसे पंचमुख या पंचानन कहते हैं। तो पंचानन और पंचमुख किसके पर्यायवाची है साहब? किसके हैं? सिंह के पर्यायवाची है। यस। अगला देखो, हवा। हवा, हवा भरते हो, साइकिल में भी हवा भरी जाती है, उसे आप लोग वायु बोलते हो, पवन बोलते हो, समीर बोलते हो, है ना। समीर से रिलेट करो, समीरण, क्या? समीरण। अनिल, अनिल और अनल में मैंने तुम्हें अंतर बताया था, है ना विद्यार्थियों, कि अनल जो होता है, अनल मीन्स होता है आग, और अनिल मीन्स होती है क्या? हवा। तो अनिल हवा का पर्यायवाची है, जबकि अनल आग का पर्यायवाची है। कंफ्यूज मत होइएगा कभी भी, ठीक है। वात,
है ना। वात हमने तुम्हें वातायन बताया था वातायन गवाच खिड़की का पर्यायवाची। तो वात जहाँ से हवा आती जाती रहती है तो हवा को कहते हैं वात, और आती जाती रहती है तो वातायन खिड़की का पर्यायवाची होता है। तो वात मारुत है ना, मारुति नंदन कहते हैं, मारुति नंदन है ना, मारुति नंदन और किसे कहते हैं, हाँ मारुति नंदन कह दिया जाए तो ये आपका हनुमान का पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है, तो मारुत शब्द जो है वो क्या हनुमान जे हवा को कहते हैं मारुत। बयार वात, वात डबल हो गया है और है ना, और प्रकंपन और पवमान, कौन सा पवमान, ये वाले। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट आपका पर्यायवाची कौन सा, हिरण। जैसा हिरण है, हिरण को हिरन भी कहते हैं। ठीक है, हिरण जो है बिल्कुल शुद्ध है और हिरन जो है वो तद्भव है, जबकि हिरण आपका तत्सम है। ठीक है, यस। तो हिरन, हिरन और हरिण, कौन सा वर्ड, हरिण। ठीक है, कुरंग, इसे कुरंग भी कहते हैं, सारंग भी कहते हैं, कुरंगम भी कहते हैं, मृग भी कहते हैं, हिरण को मृग भी कहते हैं, कस्तूरी भी कहते हैं, है ना, क्योंकि कस्तूरी की जो सुगंध होती है वो हिरण की नाभि में होती है। बट उस हिरण को, क्योंकि वो अज्ञानी होता है, उसे इस बात का पता नहीं होता है, तो वो पूरे जंगल में कस्तूरी की जो सुगंध होती है वो उसके नाभि से आती है और वो पूरे जंगल में कस्तूरी की सुगंध को खोजता रहता है, जबकि वो ये नहीं जानता कि कस्तूरी की जो सुगंध है वो उसके नाभि में है और नाभि से आती है। इसलिए कस्तूरी शब्द जो है वो मृग से रिलेटेड है। कस्तूरी किसका पर्यायवाची है, हिरण का पर्यायवाची है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला हनुमान। तो हनुमान का मतलब कपीस, कपीस हमने और भी बताया था। कपीस कपियों के ईश, मतलब बंदरों के भगवान कौन, हनुमान जी। और कपीस बंदर को भी कहा जाता है, वानर को भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हनुमान मतलब कपीस, कपीस ये बंदर के लिए भी आता, हनुमान जी के लिए। महावीर अभी बताया था, महावीर हनुमान जी के लिए भी आता है, और महावीर आपका अभी हाल बताया था पीछे, सिंह का पर्यायवाची भी है। पवन सुत, ये पवन के पुत्र हैं, ये मारुति के नंदन हैं, मारुति नंदन, मारुति इनके पिताजी का नाम है, पवन भी इनके पिताजी का नाम है, तो उन्हें कहते हैं पवन सुत, ये पवन के पुत्र हैं। ठीक है, अंजनी पुत्र, ये इनकी माता का नाम, इनकी माता का नाम अंजनी था, तो अंजनी पुत्र कहलाए ये, है ना, क्योंकि ये अंजनी के क्या है, पुत्र हैं, इसीलिए इन्हें अंजनी पुत्र कहा जाता है। ठीक है, आंजनेय भी कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, आंजनेय कहा जाता है। ठीक है, तो अंजनी इनका माता का नाम था, इसलिए इन्हें अंजनी पुत्री कहा जाता। पवन और मारुत इनके पिता का नाम था, इसीलिए उन्हें मारुति नंदन या पवन सुत कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके हनुमान के पर्यायवाची हैं। अगला वर्ड है हंस, कौन सा, हंस। तो हंस देखो किसके किसके लिए आते हैं, हंस है, हमने आपको पढ़ा था हंस सुता, हंस सुता कहा जाता, हंस माने सूर्य भी होता है ना, तो हंस सुता ये कहा जाता है। हंस की पुत्री, मतलब सूर्य की पुत्री किसे कहा जाता है, सूर्य की पुत्री कहा जाता है यमुना को, किसे, यमुना को। तो इसका मतलब हंस जो है, हंस सूर्य का पर्यायवाची हो गया, है ना, हो गया ये सूर्य का। हंस मतलब सरस्वती भी होता है, सरस्वती का पर्यायवाची भी हंस होता है। मराल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मराल। वाहन भी कहते हैं, कौन सा, वाहन। चक्रांश, कौन सा वर्ड, चक्रांश। हंस को आत्मा भी कहा जाता है, और इसमें तो कल हंस जुड़ा हुआ है, हंस जुड़ा हुआ है तो हंस का पर्यायवाची कल हंस हो जाएगा। और मुक्त भुक भी होता है, कौन सा, मुक्त भुक, है ना। तो ये कौन कौन से, एक बार रिपीट करेंगे, सरस्वती, मराल, वाहन, सूर्य, चक्रांश, आत्मा, कलहंस और मुक्तभुक। किसके पर्यायवाची हैं ये विद्यार्थियों, ये आपके हंस के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब हमारी क्लास जो है वो ओवर हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। आज मैंने अपना एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करवा दिया है, पर्यायवाची आपका पूर्णतया फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आपका चैप्टर लेके आएंगे, आगे बढ़िया सा धमाकेदार आपको सिखाएंगे। तब तक अपना पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओके, जय हिंद।